ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस रीडिंग में हम कवर करेंगे 50 टॉपिक्स। ये 50 रीडिंग्स होंगी और इन रीडिंग्स में हम जानेंगे आपके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का, आपकी लाइफ के अलग अलग सिनेरियोज में क्या यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। तो शुरू करते हैं ये रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय महाकाली अवश्य लिखिएगा। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं, माँ आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली चाहिए अपने फाइनेंसिस को अच्छा करने के लिए, अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उसके लिए भी आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली ले सकते हैं। किसी ने आप पर काला जादू किया है जिसके कारण आपकी तबीयत खराब है, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, तो भी आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है, हर उस समस्या का एक सॉल्यूशन है माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और रीडिंग के लिए भी और मंत्रित पोटली के लिए भी आप हमसे इंक्वायर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो है माँ काली का संदेश आपके लिए। तो जानते हैं कि मैया आपसे क्या कहना चाहती हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने अपने फायदे के लिए आप पर ब्लैक मैजिक किया है, और जो भी ये ब्लैक मैजिक किया गया है इसके कारण आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपकी हेल्थ इतनी ख़राब है कि आप अपने कार्यस्थान पर जा ही नहीं पा रहे हैं। जो भी आपका बिजनेस है आप उस पर नहीं जा पा रहे हैं, और यह किसी ने जानबूझकर किया है जिससे कि आप अपने कार्य को छोड़ दें और उस आपकी जगह उस पर्सन को वह फाइनेंशियल गेन होने लगे। तो यहाँ पर माँ काली आपसे यही कह रही हैं कि किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है जिसके कारण आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और आने वाले समय में ये स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है, क्योंकि जो यह पर्सन है उसने इंटेंशनली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। अब सेकंड टॉपिक देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। ब्रह्मांड का आपके लिए क्या है संदेश। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इस समय जो जिम्मेदारियां हैं, बहुत से लोग हैं जो आपके परिवार के बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं, जो आपके बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्पिरिट्स भी हो सकती हैं जो लगातार आपको दिख रही हैं। जिन लोगों को इस समय कोई ब्लैक मैजिक का साइन दिख रहा है, जिन्हें ऐसा लग रहा है किसी ने उन पर ब्लैक मैजिक किया है, कोई स्पिरिट उनके साथ है, कोई प्रेतात्मा उनके साथ है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई स्पिरिट है, कोई प्रेतात्मा है जो लगातार आपके साथ है, जिसके कारण आपका हंसता खेलता परिवार इस समय बहुत ज़्यादा संकट में है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी थी वो नहीं मिली है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, रिलेशनशिप टूट रही है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो रहा है आपकी लाइफ में, चाहे ये नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे कुछ लोग हैं, चाहे कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर डाल दी गई हैं जिसके कारण आपके जो अच्छा समय चल रहा था उस पर अंकुश लगता हुआ दिख रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है कि आने वाले समय में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करने वाली हैं, और आपके जो हैप्पी लाइफ है उस पर कहीं ना कहीं कोई बुरी नज़र, बुरा साया है। यहाँ पर हम 2 कार्ड्स यहाँ निकालेंगे। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर यहाँ पर वार किया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, या फिर आपने किसी के ऊपर अटैक किया था पास्ट में जिसके कारण ये चीज़ें आपके साथ आई हैं। हो सकता है आपने किसी को जाने अनजाने कुछ नुकसान पहुंचाया है, और यही कारण है कि अब वैसी एनर्जीज़ आपकी तरफ भी अट्रैक्ट हुई हैं। जाने अनजाने हो सकता है कि आपने किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दी। ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं और आप डॉक्टर हैं, तो हो सकता है आपसे लापरवाही से या जाने अनजाने किसी की यहाँ पर ड्यूरिंग ऑपरेशन डेथ हो गई, जिसके कारण अब वह स्पिरिट आपके आसपास है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य हुआ है जिसके कारण यह चीज़ें अब आपकी तरफ आ रही हैं। कुछ कार्मिक कनेक्शन है, कुछ कार्मिक चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अब आपकी तरफ ही वापस आ रही हैं।
तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आप? यहाँ पर आपको डेफिनेटली कोई उपाय करना ही होगा। उपाय क्या है? उपाय धन से रिलेटेड है। कोई हो सकता है कि आप कहीं पे कोई हॉस्पिटल खुलवाना चाहते हो, कोई मेडिकल सेंटर खुलवाना चाहते हो, या आप अपना ही कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं जहाँ से आप लोगों की मदद कर सकें। और ऐसा आपको किसी ने एडवाइस किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी लापरवाही से या जाने अनजाने आपसे कुछ गलत हुआ है। ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, या आप नॉर्मल आप से ये कुछ ऐसा गलत हुआ है जिससे किसी की लाइफ को यहाँ पे खतरा हुआ है या लाइफ चली गई है जाने अनजाने। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आपको इसे करेक्ट करना है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, कोई चैरिटी का आपको ऐसा कार्य करना होगा जिसमें कि उस पर्सन का जो सोल है वो रेस्ट, उसको वो यातना ना हो। जाने अनजाने यदि किसी की लाइफ यहाँ पर गई है, चाहे आपके प्रोफेशन में हो, चाहे आप पुलिस में हो, आपने किसी को शूट आउट किया हो, चाहे आप डॉक्टर हो, आप उसको बचाना चाहते हो, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आप उस ऑपरेशन में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए, कुछ हो गया, और शायद अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो वह पर्सन बच सकता था। या फिर आप नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया है आपसे, लेकिन कुछ तो हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो पर्सन है, जो ये स्पिरिट है बता रही है, अब देखिए एक पर्सन लेटा हुआ है और उसके ऊपर कितनी सारी शॉट्स है। ये कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ऑपरेशन के टाइम पे किसी की जान जा सकती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई होंगी, और इनका जो कनेक्शन है वो आपसे है। अब ये जो भी कार्मिक है, इसको आपको हीलिंग करना होगा। हीलिंग करेंगे तभी आने वाले बुरे समय से आप बच पाएंगे। अब आप हीलिंग कैसे कर सकते हैं इसकी? तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। एक कि आपका जो पैसा है, आपने अपने पैसे को, अगर हम देखें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स अगर हम अपराइट में लेकर चलते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे का अटैचमेंट है। आप कोई नई चीज़ नहीं करना चाहते हैं, पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, कुछ नया शुरू नहीं करना चाहते। लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में है और साथ में हमें यहाँ पर जो कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ऐसा क्लियर है कि अब आपको कुछ अवेकनिंग हुई है और ये रियलाइज़ हुआ है कि जो मुझसे हुआ जाने अनजाने वो गलत हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में है, तो अब आप तैयार हैं कुछ ऐसा करने के लिए, कुछ ऐसा चैरिटी वर्क करने के लिए, कुछ ऐसा जिससे कि आप इस पर्सन के सोल को हीलिंग दे सके। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको सपने में भी दिख रहा है, या फिर आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, आपको किसी ने ये गाइड किया है, आपने किसी से शेयर किया होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको एक सही रास्ते पर लेकर जा रहा है। क्योंकि अगर समय रहते आप ऐसा नहीं करेंगे, ये हीलिंग नहीं हुई इस पर्सन की जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आने वाले समय में एक बहुत ही संघर्षपूर्ण ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, और यहाँ पर कोई मदद भी नहीं आएगी फिर। तो यहाँ पर आपका जो भी ये कार्मिक है, जो भी आपसे ये जाने अनजाने गलती हुई है, यूनिवर्स कह रहा है कि आने वाले समय में उसको यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो जो ये पर्सन का सोल है ये आपका जीना मुश्किल कर सकता है आने वाले समय में। क्योंकि जो भी ये स्पिरिट्स हैं ये लगातार आपके आसपास हैं। तो ये कार्मिक कनेक्शन है। आपका जो कार्मिक कहते हैं ना बैंक अकाउंट है, कार्मिक खाता जो है, उसको अभी इस समय हीलिंग की ज़रूरत है। आपके जो भी बुरे कर्म हैं उनको आपको समय रहते ठीक करना ही होगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं, पास्ट लाइफ रीडिंग हमसे करा सकते हैं, और आप पास्ट लाइफ के लिए हीलिंग की मनसद पोटली ले सकते हैं। आफ्टर रीडिंग ही वो एडवाइस की जाती है और पास्ट लाइफ हीलिंग की जाती है। तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा वह आपको रीडिंग के माध्यम से ही बताया जाएगा। उसके बाद आपको पोटली भी एडवाइस की जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा 3rd टॉपिक है, हनुमान जी का संदेश आपके लिए। हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखिए जानते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि जिसने काला जादू किया आपके ऊपर वो भी समाप्त, और जो खुश हो रहे थे आप पर काला जादू करके वो भी समाप्त, और जो फिर से तैयारी कर रहा था आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लाने की वो भी समाप्त। तो यहाँ पर हनुमान जी ने
जो भी आप पर काला जादू कर रहा था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया है। डेविल कार्ड भी रिवर्स में है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाई प्रिस्टेस भी रिवर्स में आई है। ये वो लेडी है जो कहीं ना कहीं अपने घर में किसी एक कमरे में बैठ करके लगातार आप पर काला जादू कर रही थी। यहाँ पर जो भी ये लेडी है इसकी सारी पावर्स अब जा चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी ने इस लेडी की सारी पावर्स छीन ली हैं और ये अब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं कर पा रही, क्योंकि हमें तो डेविल कार्ड भी रिवर्स में आया है। तो जो भी काला जादू किया था सब वापस हो गया है इसी के ऊपर। और जो ये सेलिब्रेशन हो रहा था, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसा हुआ हो पिछले कुछ समय में जो इनके काले जादू का परिणाम था, रिजल्ट था। तो यहाँ पर ये लोग खुश थे कि आपके घर में ऐसा हुआ, आपकी नौकरी में दिक्कत आई, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ये लोग खुश थे कि हमने जो किया उससे ऐसा हुआ है। लेकिन अब ये देखिए, ये लोग जो ये सोच रहे थे कि ये पैसा खर्च नहीं करेंगे, ये सारा इनका ही खजाना है, ये प्रॉपर्टी इनकी है, अब ये पैसा इनका कोर्ट कचहरी में जाने वाला है, ये पैसा इनका इनके ही इलाज में जाएगा, ये पैसा इनके ही विनाश को, जो इनका विनाश हनुमान जी ने किया है अब उसको सही करने में, उससे निकलने में जाएगा। तो यहाँ पर शत्रु जो है आपका, उसका विनाश कर चुके हैं श्री हनुमान जी। और अब जल्द ही आपकी लाइफ में बहुत ही सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। हनुमान जी की कृपा है आपके ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये हमारा 4th टॉपिक है, ये है कि शनिदेव का आपके लिए क्या संदेश है। शनिदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, शनिदेव कह रहे हैं आपसे कि कुछ तो आप यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या होगा। शनिदेव कह रहे हैं कि देखो, आप चाहते हैं कि आपके जो माइंड पर मैंने कंट्रोल किया हुआ है वो कंट्रोल हट जाए, आपके मस्तिष्क पर मैं जो एकदम छाया हुआ हूँ वो हट जाए। शनिदेव कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि जो आप अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं वो आपको मिल जाए, लेकिन जब दान पुण्य की बात आती है, जब लोगों का भला करने की बात आती है तो इतना विचार करते हो। तो शनिदेव कह रहे हैं कि जो समस्या है तुम्हारी, उस समस्या से निकलना चाहते हो, धन प्राप्ति चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, लेकिन जब लोगों की के लिए कुछ करने का समय आता है, देखिए जैसे यहाँ पर एक लेडी है जो गरीब है, यहाँ पर उसको ये जो आप बीच में देख रहे हैं लेडी, इस पर्सन को पैसे दे रही है, खजाना, और इसको खाने को कुछ दे रही है। तो मतलब जिसको जो रिक्वायर्ड है उसकी मदद कर रही है, चाहे खाना कोई मांग रहा है तो खाना दे रही है, खजाना मांग रहा है, धन मांग रहा है अपनी समस्या को दूर करने के लिए, तो वो भी हेल्प कर रही है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ये शनिदेव कह रहे हैं, क्योंकि कार्ड आया है रिवर्स में। तो ऐसा आप कर नहीं रहे हो, तो क्या होगा कि जो समस्या है आपकी वो कहीं जाएगी नहीं, आप समस्या में ही हो यहाँ पर। और दूसरा, यहाँ पर आप चाहते हो आपको खजाना मिल जाए, तो आप जो चाहते हो वो तभी होगा जब ये अपराइट में होगा। तो यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो, आपको धन प्राप्ति हो, आपके कार्य बने, तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सके आप गरीब लोगों की सहायता करें, मदद करें, और जो भी आर्थिक रूप से जिनको भी समस्या है उनकी मदद करने का आप प्रयास करें। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल चीज़ें हैं, तो आप बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आपने किसी को पैसे से हेल्प कर दी, तो यहाँ पर हो सकता है क्या होगा फिर। देखिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये एक अलग से आपको मैसेज दे रही हूँ मैं कि आपको सहायता करनी है, लेकिन अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना है फ्रॉड का। ये देखिए, तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो यहाँ स्वॉर्ड्स के बीच में बैठा हुआ है, बंदा है, किडनैपिंग। तो ऐसा भी नहीं करना कि आपने एकदम से 1 लाख का चेक काट के दे दिया कि आपके पास खाने को नहीं है, आप बहुत गरीब है, ये लो 1 लाख रुपए। ऐसा नहीं करना है, फिर ये क्या किडनैपिंग। तो आपने क्या करना है, आपने किसी की मदद करनी है तो आप उनको खाने को दे सकते हैं, ठीक है, उन्हें खाने को दे दीजिए, उनको आप कपड़े दे दीजिए पहनने के लिए। तो आपको वल्नरेबल या विक्टिम नहीं बनना है, जैसे कि यहाँ पर है। तो अगर आपको हेल्प करनी है, तो जैसे अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प करने लगते हैं तो वो आपको विक्टिम बना देती है, और यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें भी आप फंस जाएंगे। तो आपने क्या करना है,
कि किसी को आप कहीं जाते हैं, कोई बच्चा आपको दिखा है, किसी को खाना चाहिए, तो आपने अपने लंच में से उसको चपाती दे दी, या उसको भी खाना अपने साथ दे दिया, उसको भी खाना दे दिया। या फिर आपके घर के आसपास आपको कोई गाय दिख रही है, गाय को आपने रोटी खिला दी। तो ये चीज़ें आप करें, क्योंकि कलयुग है, तो कलयुग में उसी हिसाब से चीज़ें कीजिए। वल्नरेबल नहीं बनिए। आप अगर विक्टिम बन जाएंगे, ऐसे करेंगे तो फिर विक्टिम बन जाएंगे, क्योंकि क्राइम भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने मदद करनी है, खाने की चीज़ें दीजिए। जैसे यहाँ पे जो ये लेडी है, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको फाइनेंसेस ही देंगे, किसी को अगर ज़रूरत है तो आप उनको फल सब्जियाँ भी दे सकते हैं, ये देखिए। और अगर किसी की आपको फाइनेंशियल हेल्प करनी है तो वो गुप्त धन जो होता है वो सही रहता है, उसमें किसी को पता नहीं चलता कि किसने हेल्प करी है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा शिव गौरा परिवार का संदेश आपके लिए। शिव गौरा परिवार आपसे क्या कहना चाहते हैं, जानते हैं। यहाँ पर शिव गौरा परिवार चाहते हैं कि आप एकांतवास में जाएं, आप एक ऐसी जगह पर जाएं जहां पर लोग आपको परेशान ना करें। कारण क्या है? कारण है कि आप में कुछ शक्तियां हैं, और जो ये शक्तियां हैं ये लोग देख रहे हैं और चिढ़ रहे हैं आपसे। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि शिव गौरा परिवार ने आपको चुना है एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए। लोगों का जो भार है, लोगों की जो परेशानियां हैं, जो बोझ है, उसे दूर करने के लिए, लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको चुना है शिव गौरा परिवार ने। वह चाहते हैं कि आप भक्ति करें, आप मेडिटेशन करें, भोले बाबा का ध्यान करें, क्योंकि आपको वह कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां देना चाहते हैं। आप देखिए, जो लेडी है यहाँ पर, इसके पास नाइफ है और इससे ये यहाँ पर कुछ कर रही है, जिससे कि ये लोग चिढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इन नाइफ से बहुत अच्छे से ट्रिक कर पा रही है, और ये मैजिकल ट्रिक इन लोगों को देख करके इससे जेलसी हो रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर स्किल्स है, और जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है ये तभी ज़्यादा होंगी जब आप मेडिटेशन करेंगे, एकांत में जाएंगे। और शिव गौरा परिवार आपको चुन चुके हैं इस कार्य के लिए। एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी यहाँ पर दिख रही है, अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि लोग कुछ वीडियो स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आप तक ये मैसेज पहुँचा है तो ये आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको चुना गया है लोगों की मुसीबत, लोगों की परेशानियाँ, उनको दूर करने के लिए। तो यहाँ पर शिव गौरा परिवार का यही संदेश है आपके लिए। अपने घर में शिव गौरा परिवार की मूर्ति अवश्य रखें। अगर आपको शिव गौरा परिवार की मूर्ति चाहिए, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.ndvstore.com। पिछली बार भी मैंने वीडियो में यही कहा था कि आप शिव गौरा परिवार की मूर्ति अपने घर में अवश्य रखिए। आप सबके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी आए हैं, और मुझे खुशी है कि जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातनी हैं, वह अपने घर में शिव गौरा परिवार की मूर्ति रख रहे हैं और उनकी आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर आपको भी एडवाइस है कि आप उनकी पूजा करें, शिव गौरा परिवार की अपने घर में मूर्ति अवश्य रखें। आपके घर में खुशियाँ आएंगी। वेबसाइट पे जा सकते हैं आप www.ndvstore.com। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसीज्ड पर्सन का संदेश आपके लिए। आपके जो भी मृत परिजन हैं वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके मृत परिजनों का संदेश आपके लिए। देखिए, कुछ कार्ड्स यहाँ पे जंप आउट हुए हैं, इन्हें हम कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो जानते हैं ये सब लेकिन रिवर्स में है, तो देखते हैं। 3 कार्ड्स लेंगे हम इनमें से। रिवर्स में थे, अब अपराइट हो गए। कैसी कृपा है यहाँ पर। आपके मृत परिजन अचानक से, ऐसा कैसे परिवर्तन हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं आपके मृत परिजन। यहाँ पर आपके मृत परिजन देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय। आप आपकी सहायता के लिए किसी पर्सन को भेज रहे हैं, कहीं से हेल्प आ रही है आपकी तरफ, क्योंकि आपके मृत परिजन यह देख पा रहे हैं कि आप इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या है। आपके जो भी डिसीज पर्सन है वो आपको यहाँ पर रानी की तरह देखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप राज करें, आपकी पावर्स को लोग देखें, आप इतने स्ट्रॉन्ग हों, आप स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, स्ट्रॉन्ग मैन हो, आप एक्शन लें, आप कुछ नया करें, आप अपने करियर में, अपने जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ें और सबसे टॉप पर पहुँचे। जो भी आपके डिसीज पर्सन है, आपसे बहुत ज़्यादा उन्हें उम्मीदें हैं, लेकिन ये क्या, उनके जाने के बाद आप यहाँ डिप्रेशन में हैं, आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते।
कारण कि आप यहाँ पर किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा के इन्फ्लुएंस में हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है कि आपके फाइनेंसेस धीरे धीरे जा रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी आपको। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है कि कोई ना कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है आपकी मदद करने के लिए। तो यहाँ पर आपके डिसीज पर्सन यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहें, लेकिन आप इसका उल्टा कर रहे हैं। आने वाले समय में पैसों की समस्या बढ़ सकती है। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी, कहीं से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकाले, और आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिज़नेस है, आपकी जॉब है, आपका परिवार है, उसमें यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो जाए, बरकत हो जाए। तो यहाँ पर आपके डिसीज पर्सन कंसर्न तो हैं, लेकिन क्या वह आपकी मदद कर पाएंगे, जान लेते हैं। क्या आपके मृत परिजन आपकी मदद कर पाएंगे? देखिए, आपके डिसीज पर्सन आपकी मदद तो करेंगे और उनकी मदद से बहुत हद तक आप बैलेंस भी होंगे, लेकिन फिर से समस्या आएगी। कुछ समय के लिए तो आप बैलेंस हो जाएंगे, कुछ समय के लिए तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लेकिन फिर से समस्या आएगी। और इस बार जो समस्या आएगी वो पूरे परिवार पे और फाइनेंसेस की समस्या आएगी। अब ये थोड़ी इन डेप्थ रीडिंग हो रही है, फिर भी जान लेते हैं कि क्या समस्या आएगी फाइनेंस की आपको। ये हमारी 6th रीडिंग है, जिसमें थोड़ा सा इन डेप्थ हो गया है जानने के लिए क्या समस्या आने वाली है, आपके मृत परिजन क्या बोलना चाहते हैं, फाइनेंशियल इशू क्या होने वाला है। स्ट्रेंथ जा रही है, कोई यहाँ पर बीमार पड़ता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। एक फाइनल कार्ड निकालेंगे हम। तो ये वही पर्सन है जो आपकी मदद के लिए आएगा, लेकिन फिर क्या होगा, ये उल्टा आपको और ज़्यादा समस्या में डाल देगा। लेकिन यदि इस पर्सन को आपके मृत परिजन भेज रहे हैं तो यह आपको समस्या में कैसे डालेगा। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के बारे में थोड़ा और जानना होगा, क्योंकि समस्या तो है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है आपके फेलियर को, आपके नुकसान को से कोई खुश हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इस पर्सन को आपके डिसीज पर्सन आपकी मदद के लिए भेज रहे हैं तो क्यों ऐसा होगा, ये हम एक क्वेश्चन और इसी के अंदर आ रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो कोई राजा है, आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रही थी, और यहाँ पर कोई 4 ऑफ कप्स पर भी है। देखिए, यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका कोई अपना ही हो, अपने ही फैमिली में हो, अपने ही कुलवे में हो, जो ये कर सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये आपके हस्बैंड के कोई बड़े भाई हो सकते हैं, कोई ना कोई मतलब फैमिली के अंदर ही है। और क्योंकि जो डिसीज पर्सन है वो हो सकता है कोशिश करे कि सबको ही हेल्प मिले, लेकिन जब ये पर्सन आएगा तो ये जो हेल्प मिलेगी इसका मैक्सिमम बेनिफिट कौन ले जाएगा? ये पर्सन ले जाएगा। तो कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये आएगी तो आप सबके लिए ही, क्योंकि जो गए हैं डिसीज पर्सन है वो सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपके ही परिवार का कोई सदस्य है इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले जाएगा, इसका मैक्सिमम बेनिफिट कोई और ही ले जाएगा। आप इसका बेनिफिट उतना नहीं ले पाएंगे। ये ऑफरिंग आपको आई है, लेकिन आप ऑलरेडी इतना दुखी हैं कि शायद इस ऑफर को एक्सेप्ट ही ना करें। ये देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, आप इतना दुखी हैं कि जब यूनिवर्स, जब आपके जो भी डिसीज पर्सन है वो ये आपकी तरफ इस पर्सन को भेज रहे हैं, जो ये पर्सन है, देखिए सेम कैप पहनी हुई है। ये पर्सन जब आपके पास आएगा आपकी मदद करने के लिए, आप इसको देखेंगे भी नहीं, मना कर देंगे। तो जब आप मना करेंगे तो क्या होगा? तो कोई और इसको एक्सेप्ट करेगा, कोई और एक्सेप्ट करेगा, और जो इसको एक्सेप्ट करेगा वो बन जाएगा यहाँ पे किंग ऑफ कप्स सीधा। तो यहाँ पे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आपके डिसीज पर्सन आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप देख ही नहीं रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि जो पर्सन उसे एक्सेप्ट करेगा वो राजा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको अपने डिप्रेशन से बाहर निकलिए, और कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो ध्यान दीजिएगा कि आपके डिसीज पर्सन आपकी मदद कर रहे हैं, ब्रह्मांड हेल्प कर रहा है, और सब कुछ भूल करके जो भी आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप उस पर फोकस कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपको यहाँ पर उनकी हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको उसे एक्सेप्ट करना है, इग्नोर नहीं करना है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पितरों का संदेश। ये हमारा है 7th टॉपिक कि आपके जो पितर है उनका आपके लिए क्या संदेश है। पितरों का संदेश आपके लिए। एक और डेक है, एक और डेक निकालते हैं। पितरों का आपके लिए क्या है संदेश, जानते हैं। ओके तो आपके पितर कह रहे हैं कि जो भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है और उसके कारण आपके घर में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं हो पा रही है, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है। स्पेशली बच्चे को लेकर के हो सकता है आपके घर में अगर बच्चे नहीं हैं या आप चाहते हैं बच्चा हो, प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है या मिसकैरेजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके जो पितर हैं वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रेजेंट है जिसके कारण घर के कार्य बन नहीं रहे हैं, खुशियाँ नहीं आ रही हैं घर में, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पितर हैं वो घर के किसी बच्चे पर बहुत ज़्यादा कृपा करने वाले हैं। घर का बच्चा हो सकता है आगे चल के बहुत ज़्यादा कामयाब हो। और यहाँ पर जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है जो इस घर में प्रेजेंट है, हो सकता है इसका टारगेट वह बच्चा है। तो कोई बच्चा है आपके घर में जिसको कोई टारगेट कर रहा है, इसको अपराइट करना चाहते हैं आपके पितर। तो यहाँ पर जो भी उस बच्चे को टारगेट कर रहा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, ये उस बच्चे को टारगेट कर रही है। कोई बच्चा आपके घर में हो सकता है या फिर अगर आपके कोई बच्चा नहीं है तो भी कोई नेगेटिव एनर्जी है जो ऐसा कर रही है जिसके कारण आपके घर में कुछ भी प्लानिंग नहीं हो पा रही है, बच्चे नहीं है। और अगर कोई बच्चा है तो उस पर यहाँ पर खतरा है। तो यहाँ पर आपके पितर आपको यही बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चा है घर में उसके ऊपर है खतरा। यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी है वो लगातार नज़र बना रही है उसके ऊपर और उसके भाग्य को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही है। यहाँ पर आपके पितरों की नज़र है उस नेगेटिव एनर्जी पर। तो क्या आपके जो पितर है वो उस नेगेटिव एनर्जी को पकड़ पाएंगे? ऐसा लग रहा है कि आपके पितर लगातार आपके घर के आसपास किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं, चाहे कौवे के रूप में, चाहे किसी और जानवर के रूप में, लेकिन वह उपस्थित है और उस नेगेटिव एनर्जी को बार बार वह कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पितर आपके घर का ही कोई बच्चा हो सकता है जिसको एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। जैसे आप देखिए ये जो बच्चा है ये यहाँ पर बेड पे बैठा है, अकेला बैठा हुआ है और यहाँ पे एक बर्ड है। आप देखिए ये आपके पितर हो सकते हैं जो इस बच्चे की मदद करने के लिए आ रहे हैं। तो किसी बच्चे के ऊपर संकट है क्योंकि शॉर्ट्स यहाँ पे इसके सर पे यहीं पर है और ये बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। तो आपके घर का कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय और आपके पितर जैसे मैंने कहा यानी कि बर्ड के रूप में इस बच्चे की मदद करने आ रहे हैं। यहाँ पे सूरज है, उगता हुआ सूरज, तो इसको दिखा रहे हैं कि देखो अभी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होना है और यहाँ पर किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हैं। तो आपके पितर लगातार नज़र रख रहे हैं आपके घर पे, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है उनसे आपकी सुरक्षा करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, आपकी प्रोटेक्शन उन नकारात्मक ऊर्जाओं से। लेकिन उन नकारात्मक ऊर्जाओं का टारगेट है घर में उपस्थित जो बच्चे हैं, वो उनका टारगेट है। अगर बच्चे नहीं हैं तो उन्हीं की वजह से यहाँ पर घर में कोई बच्चे नहीं हैं और यदि बच्चे हैं तो वो उनका टारगेट है। तो यहाँ पर आपके पितरों की पूजा आप अवश्य कराएं। आपके पितरों को जितना आप उनके लिए दान पुण्य करेंगे, पूजा करेंगे, उतने ही वह और स्ट्रॉन्ग होंगे, आपसे खुश होंगे। और फिर उसके बाद यदि वह खुश हो गए तो आपके घर पे कोई समस्या, चाहे हस्बैंड वाइफ में झगड़े ही क्यों ना हो रहे हो, पार्टनरशिप में दिक्कत हो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
आप अपने पितरों के लिए माता की मंत्र पोटली ले सकते हैं, जिससे कि वो आपके जो पितर हैं वह आपके लिए सब अच्छा करें और उनकी जो आत्मा है, उनकी जो स्पिरिट है वो बहुत ही पीसफुली रह सके, पितृलोक में आपकी मदद कर सके। तो आप माता की मंत्र पोटली ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। अब जो टॉपिक्स आएंगे वह ड्यूरेशन के हिसाब से होंगे, मतलब कि अगले 3 दिन कैसे रहेंगे, 3 साल कैसे रहेंगे। तो यही पैटर्न आज भी हम फॉलो करेंगे। पिछली वीडियोस में भी मैं यही पैटर्न फॉलो किया है और वही पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर यू, अगले 24 घंटे कोई गुड न्यूज़ आने वाला है। बहुत समय से जो कार्य रुका हुआ था वह कार्य जल्दी ही पूरा होगा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत होने वाली है। देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग ऑन द होराइजन। डेफिनेटली आपकी कोई इच्छा है जो पूरी होने वाली है। यहाँ पर ब्लेसिंग्स है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होती हुई दिख रही हैं। अगले 24 घंटे में आपके कार्य बनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 9। टॉपिक है नेक्स्ट 3 डेज फॉर यू। अगले 3 दिन कैसे रहने वाले हैं आपके लिए जानते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगले 3 दिन में घर में झगड़े हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा इशू सामने आएगा जिसके बारे में आप अभी तक अनअवेयर थे। आपको लग रहा था सब कुछ तो सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज आप रियलाइज़ करेंगे अगले 3 दिनों में कि कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं और उसकी वजह से आपसे झगड़े कर सकते हैं। तो यहाँ पर झगड़े और जेलसी बहुत ही क्लियरली विजिबल है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है फैमिली में। अगले 3 दिनों में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट 10 डेज फॉर यू। अगले 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें अगले 10 दिनों में कोई बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन आपकी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप काफ़ी समय से फाइनेंशियली परेशान थे, कुछ ना कुछ चीज़ें थी, आप वेट कर रहे थे कि कोई आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ पर ऐसा लग भी रहा है कि जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं थी वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगले 10 दिनों में कहीं से हेल्प मिलती हुई दिख रही है। आपको लग रहा था कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा और आप बहुत परेशान थे, लेकिन यहाँ पर हेल्प मिलेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, शनि देव की पूजा करनी है आपको। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, अपने घर के पास जो भी शनि मंदिर है वहाँ जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं, शनिदेव के नाम का दीपक जलाएं, उनसे क्षमा मांगें। आपके कोई भी अगर गलत कर्म हुए उसके लिए किसी गरीब को आप काला छाता दान कर सकते हो, काले जूते दान कर सकते हो। और यदि चमड़े की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो चमड़े की चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जानवरों को मार के बनाया जाता है। कोई पर्स, कोई बेल्ट, कोई पर्स, जो भी चीज़ें ये हैं तो इनसे आप अपनी दूरी बना लें। शूज़ भी चमड़े के कई लोग पहनते हैं, तो ये सब मत कीजिए, शनि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगले 10 दिनों में कुछ अच्छा होने वाला है। आपका रुका हुआ कार्य बनेगा, लेकिन तभी बनेगा जब शनिदेव के मंदिर जाएंगे और उनको आप सरसों का तेल चढ़ाएंगे और शनिदेव की आराधना करेंगे, तभी कार्य बनेगा। क्योंकि यहाँ पर शनि के असर की वजह से ही आपकी ये स्थिति हुई है इस समय। और शनि ही कम्युनिकेशन करेंगे, शनि ही मदद करेंगे। अगर आप शनिदेव की आराधना नहीं करेंगे, शनिदेव के मंदिर नहीं जाएंगे, तो आपका यह कार्य नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले 3 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 3 years फॉर यू, कैसे रहने वाले हैं अगले 3 साल आपके लिए। ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत करिए, एक फार्म हाउस बनाया है आपने, उस फार्म हाउस में बहुत से पेड़ पौधे लगा दिए हैं और वेट कर रहे हैं कि अब वहाँ से आपका कुछ ना कुछ आगे आपका काम बढ़ेगा। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें लगाई हैं, फ्रूट्स लगाए हैं आपने और अनाज उगाया है आपने, कुछ ना कुछ तो किया है, वेजिटेबल्स कुछ ना कुछ आपने किया है डेफिनेटली। और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही आप राजा बन जाएंगे। और जब राजा बन जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल गेन हो रहा है, ऐसा भी आप सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शत्रु आपका पीछा कर रहा है। यहाँ पर लगातार आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपसे बहुत लोग जल रहे हैं इस समय। तो जो भी नया कार्य आपने शुरू किया है उसमें आपके शत्रु पहले ही बन चुके हैं। अगले 3 सालों में, नेक्स्ट 3 years की यह रीडिंग है, अगले 3 सालों में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बनेंगे, आपके सामने जो चुनौती आएगी उसका सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर राजा बनेंगे आप। तो डेफिनेटली आप आगे जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शत्रु भी पीछा कर रहा है। शत्रु को पीछा करने दीजिए, क्योंकि आपने तो शत्रु को यहाँ पर पूरे तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। जो लोग आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं उनकी बात को आप सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका नज़र जो है, आपका फोकस है आपके करियर में। आप जानते हैं आपने कहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ पर अगले 3 सालों में बहुत तरक्की मिलेगी आपको। शत्रु हैं, पीछा करेंगे, जो जल रही हैं वो जलेंगे, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
अगले 5 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 5 years फॉर यू। अगर आपको आपके शत्रुओं से खतरा है तो आप माँ बगलामुखी की मंत्रित पोटली भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर अभी भी आप ये वाली रीडिंग भी देख रहे हैं तो ये देखिए, फिर से शत्रु लगातार आपको देख रहे हैं। तो अगले 5 सालों में आपके पीछे तो शत्रु पड़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स भी बहुत है, आपको यूनिवर्स हेल्प करेगा, आपके शत्रु फिर भी पीछा करेंगे। तो यहाँ पर शत्रु लगातार पीछा कर रहे हैं, चाहे इस बिच्छू के रूप में एक जहरीला पर्सन आपके आसपास आने की कोशिश अवश्य करेगा। जो भी ये जहरीले लोग हैं ये आपको सराउंड करेंगे। यहाँ पर अग्नि है तो बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपसे झगड़े करेंगे, आपसे चिढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ब्लेसिंग है। आप चाहें तो आप माता की मंत्रित पोटली भी ले सकते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, अगले 5 सालों में आपको तरक्की मिलेगी, ऐसा यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है। लेकिन अगर आपके शत्रु लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, जो कार्य आपका 3 दिन में होना है वह आपका 3 साल में हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, एक्सपेक्टेड जो है उससे ज़्यादा, तो आप माँ बगलामुखी की मंत्रित पोटली ले सकते हैं शत्रुओं पर जीत हासिल करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पर अगले 10 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 10 years फॉर यू। क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में अगले 10 सालों में। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि अगले 10 सालों में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक समय ऐसा आ जाएगा आपकी लाइफ में जब शनि का असर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगले 10 सालों में जैसे ही 8 साल पूरे होंगे, 8 साल पूरे होने तक, मतलब मान लीजिए 7 साल पूरे होने के बाद से ही यह कार्य शुरू हो जाएगा कि आपको हर तरफ से नुकसान होने लगेगा। यहाँ पर शनि का असर दिख रहा है। यहाँ पर आप कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहेंगे। आपने पूरा अगर अपना एम्पायर भी बना दिया, आपने बहुत कुछ करके आपने मेहनत करी होगी 10 सालों में, 7 साल आपने मेहनत करी, लेकिन जैसे ही 8वां साल आएगा आप धीरे धीरे आपका कार्य से मन हटने लगेगा। जो आपने बहुत मेहनत से चीज़ें करी है वो पीछे हटने लगोगे आप। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी गलत सिचुएशन में डाल देंगे। आप पे हो सकता है कोर्ट केस हो, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आपके आसपास दिख रही हैं, लीगल ट्रबल हो सकते हैं, कोर्ट केस हो सकता है, यहाँ पर कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो 7 साल के बाद का जो समय है उसमें शनि का बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है। शनिदेव की आराधना अभी से करें तो यह समस्या नहीं आएगी, और साथ ही साथ गरीबों की मदद करें, यहाँ पर लोगों की हेल्प करें, जितना हेल्प कर सकते हैं। खाने से आप भंडारा करा सकते हैं, आप भंडारे में दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे एक अच्छे साफ मन से, तो शनिदेव भी आपकी मदद करेंगे। तो अगले 10 सालों में अगर हम देखें तो 7 साल तो ठीक है, लेकिन 7 साल तक तो आप तरक्की करेंगे, आपको फाइनेंशियल गेन होगा, आपके घर बनेंगे, आपके बिल्डिंग्स बनेगी, फाइनेंसेस बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि दिन हमेशा नहीं रहता, रात तो आती है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। 8वां साल होते होते ही शनि का असर होने लगेगा, और जब शनि का असर होगा तो अगले 2 साल जो हैं बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। उपाय यही है कि आप अभी से ही शनिदेव की आराधना करें, शनिदेव के नाम से आप भंडारे में योगदान करें, आप शनि मंदिर जाएं, सरसों का तेल का दीपक जलाएं। लेकिन मन भी साफ़ होना चाहिए, सिर्फ दीपक जलाने से नहीं होता, मन में भी आपके शुद्धता होनी चाहिए। तो शनिदेव तो आपके मन में क्या चल रहा है, आप मन में कुछ कहेंगे वो भी सुन लेते हैं, ऐसे देवता हैं। चैलेंज तो कर ही नहीं सकते आप शनिदेव को। जिस दिन आपने चैलेंज कर लिया आपके उल्टे दिन शुरू होते, कहते हैं बुरे दिन शुरू। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जब भी शनिदेव से आप रिक्वेस्ट करें तो हमेशा ऐसे करके रिक्वेस्ट करनी है। अपनी जो गलतियाँ करी है उनके लिए उनसे माफ़ी मांगनी है, अनजाने में कोई गलती हो गई तो भी माफ़ी मांगनी है, क्योंकि शनिदेव ऐसे देवता हैं जो पल में नाराज़ हो जाते हैं और जो आपको ज़ीरो से ऊपर तक पहुँचा सकते हैं, और ऊपर से सीधा ज़ीरो में। तो इतना है, उनकी शक्तियाँ इतनी हैं, और यह कार्य उनको स्वयं शिव जी भगवान ने दिया है। तो यहाँ पर आपको शनिदेव की आराधना करनी ही है, करें उनकी आराधना और सच्चे मन से करें। तो आपके जो आने वाले 10 साल के जो लास्ट के 2 साल हैं वो ठीक रहेंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, शनिदेव की मंत्रित पोटली आप ले सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, रीडिंग बुक कराइए और मुझे बताइए कि आपने ये रीडिंग सुनी है और शनिदेव के बारे में आप जानना चाहते हैं कि अगले 10 सालों में क्या रहेगा उनका असर। फिर उसके बाद ही मैं आपको पोटली एडवाइस करूँगी, ठीक है। डायरेक्ट ऑर्डर्स पर पोटली नहीं मिलती है, कोई भी पोटली डायरेक्ट ऑर्डर पर नहीं मिलती है कि आप हमें प्राइस बता दो, हम अभी आपको पैसे भेज रहे हैं, हमें ख़रीदनी है। मुझे ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं, बिना रीडिंग के नहीं दी जाती, चाहे आप कितना भी प्राइस दें,
क्योंकि ये चीज़ें बिकाऊ नहीं होती हैं। ये चीज़ें दी जाती हैं, डेफिनेटली चार्जेस हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपने पैसे दिए और आपको मिल गई। ये तब होता है जब आप रीडिंग लेते हैं। रीडिंग में ही अगर शनिदेव की परमिशन होगा तभी वो चीज़ दी जाएगी, ऐसे नहीं दी जाती। चाहे कोई भी पोटली हो गई, जब तक देवी देवताओं का परमिशन नहीं होता वो चीज़ नहीं दी जाती। और ये बातें होती है, कई लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, देवी देवता कैसे परमिशन देते हैं। मेरे को कार्ड्स के माध्यम से परमिशन मिलती है, और जहाँ नहीं मिलती मैं मना कर देती हूँ, चाहे कोई कितने ही पैसे देने को तैयार हो। और ऐसे केसेस हुए हैं, वो लोग शायद मुझे सुन भी पा रहे होंगे, तो साफ मना कर दिया है। तो ये सबको नहीं मिलती। अगर आपको एडवाइस होती है तो आप ये सोच लीजिए आपको माता का परमिशन है, शनिदेव की परमिशन है, तो ऐसा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला 1 साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये है हमारा 14th टॉपिक। नेक्स्ट 1 ईयर फॉर यू, कैसा रहने वाला है अगला 1 साल आपके लिए। अगले 1 साल में क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में। देखिए, कहीं आप घूमने जा सकते हैं, यहाँ पर ट्रैवलिंग डेफिनेटली दिख रही है। आप एक्सप्लोर करेंगे अपने वर्क को। हो सकता है आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, बहुत मेहनत से आपने फार्मिंग का काम शुरू किया है, एग्रीकल्चर का काम शुरू किया है, और कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है। तो कुछ ऐसा आपने कार्य शुरू करेंगे अगले 1 साल के अंदर अंदर ही, और उसके बाद आप उसके रिगार्ड्स में कहीं ट्रैवल करेंगे। विदेश भी जा सकते हैं और इंडिया में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। अब क्या यहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हमें हैंग्ड मैन है, वो भी मेजर अरकाना। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए आप देश विदेश घूम आए, सब चीज़ें कर ली, लेकिन ये क्या, जब वापस आए तो आपको पता चला कि अभी तो मेरे को यहाँ पे ये ज़मीन अभी मेरे नाम पे हुई नहीं है, मैं ये कार्यक्रम शुरू कैसे कर सकता हूँ। तो बिजनेस का तो आप पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, सब फील्ड वर्क आपका सब रेडी होगा, लेकिन फील्ड ही नहीं होगी, मतलब बेसिक चीज़ मिसिंग होगी। तो ये हो रहा है, तो ये इस वजह से कार्य रुकेगा। तो यहाँ पर यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली ऑर्डर कर सकते हैं। अगले 1 साल में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें करेंगे, कि बहुत अच्छी बात है। आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ें सीखेंगे, अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस की बारीकियाँ सीखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन, एक छोटी सी अड़चन आके कार्य कुछ समय के लिए रुक जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप हमसे माता की चमत्कारी मंत्र पोटली ले सकते हैं, उससे जो भी ये ब्लॉकेज है ये यहाँ पे हट जाएगी। तो अगले 1 साल में यही संदेश है आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि नेक्स्ट 2 इयर्स आपके लिए कैसे रहेंगे। ये है हमारा 15th टॉपिक, 15वां टॉपिक। 15th टॉपिक है ये कि अगले 2 साल आपके लिए कैसे रहेंगे। यहाँ पर जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है कि लगातार आपका किसी ना किसी से झगड़ा होता रहता है। पर कभी कभी तो ये झगड़ा हल्का फुल्का होता है, लेकिन कभी ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। तो अगले 2 सालों में हो सकता है कि आपका किसी से झगड़ा हो और वो झगड़ा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, और बिगड़ ऐसा जाए कि जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ से आपको जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कोई आपका शत्रु है जो लगातार या तो ब्लैक मैजिक कर रहा है, या कोई ना कोई स्पेल कर रहा है, कुछ ना कुछ स्पेल डेफिनेटली कर रहा है, जिसके कारण आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं वहाँ से आपके कार्य की कोई वैल्यू नहीं करेगा। मतलब वही आप जहाँ पे इस समय आपको लोग वैल्यू करते होंगे कि बहुत मेहनती हो, बहुत अच्छा काम करते हो, वहीं अगले 2 साल के अंदर अंदर जो ये आपका शत्रु है वो इस तरीके के स्पेल कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, कि फाइनली आपके बारे में एक रॉन्ग इमेज सेटअप हो जाएगी इस कंपनी में जहाँ भी आप काम करते हो। कोई बिजनेस भी हो सकता है और आपको यहाँ से एग्जिट करना पड़ सकता है। आपकी इमेज खराब होती हुई दिख रही है, वो भी किसी एनिमी के कारण जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो स्पेल कर रहा है। तो अगले 2 सालों में आपको इस वक्त यही मैसेज है। नेक्स्ट रीडिंग जब मैं बनाऊंगी उसमें देखना कुछ और भी अच्छा मैसेज आ जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, फिर भी मैं एक अच्छा मैसेज भी आपके लिए देखना चाहूँगी। नेक्स्ट 2 इयर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस समय, देखिए शत्रु तो बढ़ रहा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी बिच्छू जो है, कुछ जहरीले लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन जहरीले लोगों से आपको बचना होगा, क्योंकि जो ये जहरीले लोग होते हैं ये आपकी लाइफ में ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर आप हैं, आपको थ्रेटन भी कर रहे हैं।
तो आपके वर्क प्लेस में अगर कोई पर्सन है जिससे आपकी शत्रुता है, तो ये पर्सन को आप लाइटली नहीं ले सकते। ये पर्सन डेफिनेटली आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत कर देगा आपके वर्क प्लेस में। अभी छोटी मोटी फाइट हो रही है, हंसी मजाक में हो रही है, लेकिन अगले 2 सालों में ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और उस समय आपको यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा वर्क प्लेस पे। यही मैसेज हमें कार्ड्स दे रहे हैं। कार्ड्स और कुछ बता ही नहीं रहे हैं, यही कह रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली ले सकते हैं। माँ बगलामुखी की मंत्र पोटली लीजिए, अपने शत्रुओं पर जीत हासिल कीजिए। या फिर आपके ऊपर यदि कोई स्पेल कर रहा है तो ब्लैक मैजिक रिमूवल पोटली लीजिए, अपनी सुरक्षा कीजिए। ये आपके लिए एडवाइस है यहाँ पे। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और फिर रीडिंग बुक कराइए, उसके बाद ही मंत्रित पोटली एडवाइस की जाती है। डायरेक्ट ऑर्डर्स पर माता की मंत्रित पोटली नहीं दी जाती, डायरेक्ट ऑर्डर्स पर नहीं दी जाती। प्राइजेस भी शेयर नहीं किए जाते। ये उन्हीं को आगे एडवाइस की जाती है जिनके कार्ड्स में मुझे अप्रूवल आता है, चाहे कार्ड्स का हो, मैया का हो। एक ऐसी अलौकिक पावर है जो जब अप्रूवल देगी तभी वो चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 16 नंबर पे, और ये है कि अगले 6 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 6 इयर्स कैसे रहेंगे आपके लिए, अगले 6 साल। अगले 6 सालों में कोई पर्सन आएगा आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपसे कहेगा कि मैं तो बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, और आपका एक ऑनेस्ट दोस्त हूँ, आपका बहुत अच्छा मित्र हूँ, आपका एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बन सकता हूँ, आपसे मैरिज करना चाहता हूँ। ऐसे अलग अलग तरीके से ये लोग आपको अप्रोच करेगा ये पर्सन। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद आपको पता चलेगा कि यह तो आपका शत्रु है। ये पर्सन लगातार आप पर शुरुआत से ही ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करेगा, और ये इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करेगा कि आप तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहे हो, सिर्फ आपका ये शत्रु दिख रहा है। तो अगले 6 सालों में जिंदगी तो आपकी होगी, लेकिन वो चलेगी किसी और के इशारों पर। यहाँ पर कोई कंप्लीट कंट्रोल करने वाला है आपके ऊपर। ये पर्सन या तो आपकी लाइफ में आ चुका है या आने वाला है, यहाँ पर अलर्ट है। ये पर्सन आपसे कहेगा कि मैं तो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हूँ, लेकिन यहाँ पर मून है, इल्यूजन क्रिएट करेगा आपको। यहाँ पर भी मून है, फिर से यहाँ पर ब्लैक मैजिक करेगा, और ये शुरू से ही आपको कंट्रोल करेगा। और अगले 6 सालों में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके ये 6 साल कैसे बीत गए, क्योंकि आप नहीं हो, आप पर इस पर्सन का पूरा कंट्रोल है। तो इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक करेगा आपके ऊपर, आपकी बुद्धि को बांध सकता है ये, क्योंकि मून है तो आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, सबको कंट्रोल करेगा ये। आपको अलर्ट है यहाँ पर। अगले 6 सालों में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आपने उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना है। और यदि कभी भी आपको लगे कि आप पर काला जादू प्रैक्टिस हो रहा है, तुरंत आपको अलर्ट हो जाना है, और आप हमसे पर्सनलाइज रीडिंग बुक करा सकते हैं मुझसे। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए अगर आपकी सिमिलर सिचुएशन है, और उसके बाद देखते हैं इसका क्या समाधान आपके लिए होगा। माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली अवश्य ले सकते हैं आप, लेकिन जो चीज़ें अभी भविष्य में होने वाली हैं, जो पर्सन दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आएगा, ऐसे पर्सन से आपको अभी कैसे बचाया जा सकता है वह आपको रीडिंग में ही बताया जाएगा। क्या करना है हमें वह भी रीडिंग में ही बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा, ये है हमारा 17th टॉपिक, और ये है कि अगले 4 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 4 years फॉर यू। नेक्स्ट 4 years में ऐसा लग रहा है कि कोई लेडी दिख रही है यहाँ पर, और डेफिनेटली जो भी ये लेडी है अगले 4 सालों में ये किसी से बचते हुए आपकी तरफ आ रही है। कोई इसका पीछा कर रहा है और ये उससे बचते हुए आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो मुसीबत में है। यहाँ पर अगले 4 सालों में कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो किसी संकट में है, जिसके पीछे कुछ ऐसे लोग पड़े हैं जिन्हें फाइनेंसेस चाहिए, जिन्हें उससे खजाना चाहिए। ये पर्सन आप भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई और हो, ये आप भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी ये पर्सन है
ये डेफिनेटली फाइनेंसिस की वजह से इसके पीछे पड़ा होगा, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे एक पर्सन है तलवार लेके इसके पीछे भाग रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पर ये आप भी हो सकते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अगले 4 सालों में कोई षड्यंत्र रच सकता है आपके आसपास, आपकी लाइफ को भी खतरा है। यहाँ पर कोई पर्सन अपने फायदे के लिए आप पर अटैक करा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास आप कैसे लोगों को अलाउ कर रहे हो रहना, आपके आसपास कैसे लोग हैं, क्योंकि षड्यंत्र रचा जा रहा है और अगले 4 सालों में कोई आप पर अटैक कर सकता है। यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर आपको अपनी सुरक्षा करा लेनी चाहिए। आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली ले सकते हैं। पहले तो आप एक पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराएं, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि कौन है जो कंट्रोल कर रहा है आपको, कौन है यह शत्रु आपका, तो यह जानना ज़रूरी है। लेकिन अगले 4 साल डेफिनेटली रिस्की हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 18th टॉपिक, 7 ईयर्स कैसे रहेंगे अगले साल आपके लिए, अगले 7 साल आपके लिए कैसे रहेंगे जान लेते हैं। देखिए अगले 7 सालों में क्या होगा। अगले 7 सालों में डेफिनेटली यहाँ पर आपके कुछ ऐसे पास्ट लाइफ के कर्मास हैं जिनकी वजह से आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलने वाली है। पिछले जन्म का कोई पर्सन आपसे इस जन्म में मिल सकता है। आपकी मैरिज भी दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है कि अगले 7 सालों में जो 7वें जन्म से आपको जानता है वह मिल जाए आपको, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, ये आपका सोलमेट है और अगले 7 सालों में यह पर्सन आपकी लाइफ में होगा। इससे मैरिज भी होगी आपकी और यहाँ पर बहुत ही सुंदर समय आने वाला है, अगले 7 साल का समय। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगले 8 साल आपके लिए कैसे रहेंगे। ये है हमारा 19th टॉपिक, अगले 8 साल आपके लिए कैसे रहेंगे। अगले 8 साल आपके लिए कैसे रहेंगे यह हम जानेंगे। एक फाइनल कार्ड निकालते हैं। यहाँ पर झूठ बोलेगा कोई आपके बारे में, फैलाएगा झूठी खबर, यहाँ पर फेक न्यूज़ स्प्रेड होगा और यहाँ पर लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे। कोई पुलिस केस भी हो सकता है यहाँ पर, तो कोई लीगल ट्रबल में फंस सकते हैं आप। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज आएगा आपको और उस मैसेज के बाद जैसे ही आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस या कुछ ना कुछ ऐसी लीगल ट्रबल में आप फंस जाएंगे। तो अगले 8 सालों में यहाँ पर आपको अलर्ट है। 8 नंबर शनि का नंबर है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगले 8 साल में आप किसी लीगल ट्रबल में फंस सकते हैं। आपके साथ धोखा हो सकता है, इनजस्टिस हो सकता है, गलत तरीके से आपको फंसाया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई संदेश ऐसा आ सकता है आपकी तरफ और जैसे ही आप वह कार्य करेंगे कोई प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ और जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करेंगे आपको पता चलेगा आपके साथ तो फ्रॉड हो गया और जो भी ये पर्सन है ये जेन्युइन था ही नहीं। कोई ज़मीन बेच दी जो पहले से किसी और की ज़मीन थी, जो विवादित ज़मीन थी, ऐसा कुछ आपको दे देगा कोई और आपसे पैसे ले लेगा और बाद में यहाँ पर आप ही फंस जाएंगे। यहाँ पर लीगल ट्रबल भी दिख रहा है। तो यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसें, किसी भी ऐसे पर्सन के चक्कर में ना पड़े जो आपको परेशान कर सकता है, ख़ास तौर से खजाने को लेकर। तो फाइनेंशियल ट्रबल यहाँ पर दिख रहा है। अगले 8 सालों में कोई लीगल ट्रबल हो सकता है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा 20th टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ नेक्स्ट 9 ईयर्स आपके लिए कैसे रहेंगे। अगले 9 साल कैसे रहेंगे आपके लिए जानेंगे हम अब इस रीडिंग में। अगले 9 सालों में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। एक धोखेबाज, एक झूठा इंसान, एक फेक पर्सन आपकी लाइफ से एग्जिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप उस पर्सन की रियलिटी को समझ जाएंगे और अगले 9 साल में, अगले 9 साल के अंदर अंदर आप उस पर्सन की रियलिटी को जान जाएंगे और उस पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। और ये कोई आपकी कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई और भी पर्सन, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। हो सकता है इस समय आपने बिजनेस भी शुरू नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में आपका खुद का बिजनेस हो सकता है जिसमें आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। सीधा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन रही हो आप। लेकिन एक समय आएगा जब आपको पता चलेगा कि आपकी ही कंपनी में कोई पर्सन है। हो सकता है अगले 3 सालों में ही आपको उसकी रियलिटी पता चल जाए, लेकिन उसके बाद आप उसको यहाँ पर स्टॉक करवाएंगे, उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि आपकी जो कंपनी है, आपका जो कार्य है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और फिर आप उस पर्सन को यहाँ से एग्जिट कराएंगे। तो अगले 9 सालों में आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से एग्जिट करेंगे जो झूठ बोलेगा, धोखा देगा और जब आपको उसकी रियलिटी पता चलेगी आप उसे अपने वर्क प्लेस से, अपनी लाइफ से निकाल देंगे। और यहाँ पर कोर्ट केस भी दिख रहा है। तो अगले 9 सालों में कोर्ट केस दिख रहा है। अगले 9 सालों में डाइवोर्स का भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जो भी होगा ये आपके लिए ठीक होगा। मतलब ये कि आप जो चाहेंगे वो होगा,
डाइवोर्स भी हो सकता है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर जो आपका है उसके ऊपर भी कोई आप केस करा सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी कामयाबी को देखकर शत्रु आपके ऊपर काला जादू करे। बहुत सारी प्रेतात्माएं भी दिख रही हैं। एक फाइनल कार्ड निकालेंगे, देखिए यहाँ पर भी कोई स्पिरिट दिख रही है। तो डेफिनेटली कोई ब्लैक मैजिक भी करेगा। अगले 9 सालों में आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि आप कामयाब बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। और फिर जो शत्रु होंगे वो ब्लैक मैजिक भी करेंगे। वो आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज़ को सेंड कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। लेकिन क्या होगा, क्या इन एनर्जीज़ के सामने आपकी पावर्स कम रहेंगी? क्या होने वाला है? देखिए द मून कार्ड है। डेफिनेटली ये एनर्जीज आपको कंट्रोल कर लेंगी, क्योंकि यहाँ पर मून है और मून तो ब्लैक मैजिक से भी कनेक्टेड है और इन जो स्पिरिट्स हैं इनसे भी कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकती हैं आपको। फाइनेंशियली तो आप ठीक लग रहे थे, लेकिन जो ब्लैक मैजिक है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके बिजनेस में। लेकिन ये 9 साल की जो रीडिंग है, इसमें शुरू के 3 सालों में ये समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन उसके बाद ये समस्याएं बहुत ज़्यादा विजिबल दिख रही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये हमारा 21st टॉपिक है। नेक्स्ट 15 डेज फॉर यू। अगले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं? अगले 15 दिनों में क्या होगा आपकी लाइफ में? एक फाइनल कार्ड निकालेंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी कार्य के लिए आप जाएंगे, आपकी कंपनी आपको भेजेगी किसी कार्य के लिए, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, पैसों की वजह से समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर फाइनेंसिस को लेकर समस्या दिख रही है अगले 15 दिनों में। अगले 15 दिनों में अगर आप किसी भी कार्य के लिए, किसी भी टूर के लिए निकलते हैं, कंपनी टूर हो, चाहे फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको पैसे जो है वो उपयुक्त मात्रा में मिलें। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो, देखो ये तो राजा है, इस पे है होगा पैसा। तो कंपनी अगर आपको भेज रही है किसी कार्य से कि आप जाओ, और आपको विदेश भेज रही है कि आप विदेश जाओ और हमारे लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आओ, हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ, और आप चल पड़े, ठीक है। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि 4-5 लोग जा रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आएगा, कुछ ध्यान नहीं दिया। इन्होंने ऑर्डर दिया और आप निकल पड़े, और फिर बाद में आपस में ही झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर कमांड आएगा तो आप काम पे निकलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो कमांड दे रहा है उससे आप अच्छे से बातचीत करें, क्योंकि यदि आप इससे यहाँ पर नहीं कहेंगे कि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, आप हमें पहले एक्सपेंसेस की हेल्प कीजिए, तो हम जा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी बात को रखना होगा। अगले 15 दिनों में कोई कमांड देगा तो एकदम से नहीं चल पड़ना है। आपने बैठना है, विचार करना है कि ठीक है, इस पर्सन ने हमें ये कार्य दिया है, तो क्या इस कार्य को करने के लिए इतना धन जो है ये काफ़ी है, ये इतने पैसे काफ़ी हैं, क्या इतनी जो उन्होंने सामान दिया है क्या इतना काफ़ी है। किसी का ऑर्डर आया है कि आप हमारे लिए शर्ट्स बना दीजिए, कपड़ा भेजा है उन्होंने, लेकिन क्या वो कपड़ा सफिशेंट है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, जिससे कि बाद में समस्या ना आए। तो अगले 15 दिनों में कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले आपको इवेल्युएट करना है। पर्सनलाइज रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है, आप एक क्रॉस रोड पे, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली भी ले सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराइए, ठीक है। तो हमारे 21 टॉपिक्स यहाँ पर हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मित्र या शत्रु। अब नंबर्स वाले टॉपिक ओवर हो गए हैं। अब हम 22nd टॉपिक जो हमारा है वो है मित्र या शत्रु। कौन है वो, क्या वह आपका मित्र है? उस पर्सन के बारे में आप सोच सकते हैं, क्या वह आपका मित्र है या वह आपका शत्रु है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी वो पर्सन है वो कभी भी आपको पीठ पे छुरा घोंप सकता है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। और जेलस क्यों है आपसे? क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन खुद ही ब्लैक मैजिक का शिकार है। तो यहाँ पर एक ऐसा मित्र है आपका जिसके ऊपर काला जादू हो रखा है, और जिसकी इंटेंशन आप कह सकते हो अच्छे नहीं है, गलत इंटेंशन है इस पर्सन के। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, कह सकते हैं ब्लैक मैजिक भी प्रैक्टिस करता है। और ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही लाएगा, आने वाले समय में आपको धोखा देगा। तो यहाँ पर मित्र नहीं है, शत्रु है ये। और शत्रु भी ऐसा कि जो तलवार की तरह लटक रहा है आपके ऊपर। ये देखिए, जैसे इस पर्सन के ऊपर ये तलवार आप ध्यान से देखें तो लटक रही है, तो ऐसे ही है ये पर्सन। तो इससे दूरियां बना लीजिए। क्या नेक्स्ट टॉपिक है, क्या आपकी इच्छा पूरी होगी? जो भी आप चाहते हैं क्या वह पूरा होने वाला है? टॉपिक 23 है ये, 23वां टॉपिक है ये इस रीडिंग का। क्या आपकी इच्छा पूरी होगी? थोड़ा दूर है, जो भी आप चाहते हैं पर पूरा ज़रूर होगा। जो भी आप चाहते हैं डेफिनेटली आपको वह मिलेगा, जो भी अभी आपने सोचा। यहाँ पर आने वाले समय में आपको मेजर सक्सेस मिलेगी। फाइनेंशियल एबंडेंस है, गुड न्यूज़ है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी आपने सोचा था,
अवश्य पूरा होगा। नेक्स्ट है, क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्या आपको मिलेगी सरकारी नौकरी, जानते हैं। ये हमारा 24th टॉपिक है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर सरकारी नौकरी की बात करें। और यहाँ पर एक फाइनल कार्ड और निकालेंगे हम, तो ऐसा लगता है कि जो भी आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं वो आपके बहुत करीब है, लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके इस कार्य में एक ब्लॉकेज दिख रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर लग रही हैं। हो सकता है कि अचानक से तबीयत बिगड़ जाए, जिस दिन एग्जाम हो उस दिन तबीयत ही बिगड़ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण ये नौकरी आपको मिलते मिलते रह जाए, या फिर आपको पूरा पक्का है कि आपको ही मिलनी है और लास्ट मोमेंट में कुछ हो जाए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलने में। 25th टॉपिक है हमारा, क्या आपको धन लाभ होने वाला है, क्या आपको फाइनेंशियल गेन होगा आने वाले समय में, यह जान लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप फाइनेंसिस के लिए कहीं किसी से बात करेंगे, कोई ऐसा कार्य करेंगे जहाँ से आपको एक्सपेक्टेड है कि डेफिनेटली आपको लाभ होना ही होना है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको धोखा दे देगा। तो यदि आपको उम्मीद है कि आपको कहीं से पैसा मिलने वाला है, तो अचानक से कोई पर्सन आपको यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा और वह पैसा आपको मिलने में ब्लॉकेज यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये है हमारा 26th टॉपिक। ये है, क्या आप जल्द ही कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अगर आप पे इस समय कर्जा चढ़ा हुआ है तो क्या आप कर्ज मुक्त होने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने आपसे पैसा लिया और अब आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, और या फिर जिसने आपसे पैसा लिया वो आप पर ही ब्लैक मैजिक कर रहा है अब, जिससे कि आप उनसे पैसा ना मांगे। और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कोर्ट केस करने या लीगल एक्शन लेने के अलावा। तो यहाँ पर जिसको भी आपने पैसा दिया है वो आप पर ही ब्लैक मैजिक कर रहा है, और या फिर आपने किसी से अगर पैसा लिया है और आप उसका पैसा रिटर्न तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके आसपास जिसके कारण आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी फाइनेंसेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और यहाँ पर जो भी वह पर्सन है वो लीगल एक्शन ले सकता है आपके अगेंस्ट। तो यहाँ पर जिससे आपने कर्जा लिया है वह पर्सन आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेने वाला है। आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है जिसके कारण आप चाह कर भी उस पर्सन के फाइनेंसेस को लौटा नहीं पा रहे हैं, कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अलर्ट है, आने वाले समय में कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है आपके अगेंस्ट। साथ ही साथ आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज घूम रही हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी ने स्पेल किया है, ब्लैक मैजिक किया है, या किसी ऐसे घर में आप रह रहे हैं जहाँ पर पहले से ही नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट थी, और यही कारण है कि आज के टाइम पे आपकी ये सिचुएशन हो गई है कि आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियल गेन नहीं है। जो भी कमाते हैं सब आपका अचानक से ख़त्म हो जाता है, कोई ना कोई नए खर्चे हो जाते हैं, चाहे किसी को चोट लग गई, कोई बीमार है तो अननेसेसरी आपका पैसा कहीं ना कहीं चला ही जाता है, जिसके कारण आप इस महिला को नाराज़ कर रहे हैं, और ये महिला आने वाले समय में आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली ले सकते हैं फाइनेंशियल अबेंडेंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आपकी शादी में क्या ब्लॉकेज है। ये है हमारा 27th टॉपिक कि आपकी मैरिज में क्या ब्लॉकेज आ रही है। देखिए यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है, स्टेबिलिटी का कार्ड तो आया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं जो आपके रिश्ते को बनने नहीं दे रहे हैं। जिससे भी आपकी शादी की बात होती है उसी पर्सन से आपका झगड़ा हो जाता है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, आपके बारे में झूठी बातें फैला रहा है, जहर उगल रहा है। तो यहाँ पर कोई बिच्छू है, कोई जहरीला पर्सन है जो आपके आसपास है, और इसकी वजह से ही आपकी शादी की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर आपकी सिमिलर सिचुएशन है, आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली ले सकते हैं अपनी मैरिज के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह है हमारा 28th टॉपिक, क्या आपको किसी की बुरी नज़र लगी है। क्या आपको लगी है किसी की बुरी नज़र, जानते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके ख़जाने पर जिसकी नज़र है, जिसकी नज़र है आपकी फाइनेंसेस पर, आपके अबेंडेंस पर। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन दूर से ही आप पर अटैक कर रहा है फाइनेंसेस को लेकर के, और वो कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ ऐसे स्पेल कर रहा है कि आपको बार बार उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है।
अब ये कैसे हो रहा है, ये कोई स्पेल के माध्यम से कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक के माध्यम से कर रहा है कि जिससे कि आपके पास धन ना रहे। यहाँ पर जो भी आपके पास धन है वो आपके पास ना रहे, जो भी प्रॉपर्टी है वो ना रहे, ऐसा स्पेल कोई कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि किसी की बुरी नज़र लगी है आपको। यही कारण है कि आपका पैसा अननेसेसरी खर्च हो रहा है। आप जो चीज़ नहीं करना चाहते उस पर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, अनजाने में आपसे हो जा रहा है खर्चा। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपने ये घर में जो इतना बड़ा टीवी खरीद के रखा है, ये क्यों खरीद लिया आपने। फ्रिज की क्या ज़रूरत थी, टीवी की क्या ज़रूरत थी, एसी की क्या ज़रूरत थी, सब कुछ तो था, तो क्यों ले लिया। यहाँ पर इस वाले स्टॉक्स को क्यों खरीद लिया, स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि कोई स्पेल कर रहा है, किसी की बुरी नज़र है आपके ख़जाने में। और ख़जाना जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आपके पास जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, वो आप किसी को अचानक से बहुत ही कम पैसे में दे सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी की नज़र है आपके फाइनेंसिस पे, आपकी प्रॉपर्टी पे। तो ऐसी बुरी नज़र लगी है कि जैसे कहते हैं कि राजा भी भिखारी बन जाता है, तो ऐसी नज़र किसी की लग रही है आपको। तो इसके लिए आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली ले सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या किसी ने किया है आप पर काला जादू। ये हमारा 29 टॉपिक है, 29 टॉपिक है। क्या कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये जानेंगे आज हम। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में जो पर्सन पहले आपके लिए ब्लेसिंग था, अब उससे ही झगड़े हो रहे हैं और लगातार झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पर डाइवोर्स तक की सिचुएशन बन गई है या दे चुके हैं तलाक एक दूसरे को। तो यहाँ पर डेफिनेटली ब्लैक मैजिक किया गया है। जो एक समय पर एक ब्लेसिंग थी आपके लिए, वही आज एक रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा बोझ बन चुका है। यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जीज है। यहाँ पे एक ओल्ड लेडी दिख रही है, साथ ही साथ एक और भी पर्सन है जो लगातार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर विजिबल है, जो आपके बिजनेस को, आपकी मैरिड लाइफ को, जो भी आप इस समय जहाँ पर भी हैं उस सिचुएशन को ख़राब कर रही है। तो यहाँ डेफिनेटली ब्लैक मैजिक किया गया है। जो एक समय पे आपके लिए ब्लेसिंग था वही आपके लिए कर्ज बन गया है आज के टाइम पे। तो यहाँ पर कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली ऑर्डर कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 30th टॉपिक है हमारा, कंपनी क्या क्यों नहीं चल रही है, आपकी कंपनी क्यों नहीं चल रही है, क्या है कारण। ठीक है, ये जानेंगे हम। जो भी आपकी कंपनी है, आपका पार्लर का काम है, आपका ट्यूशन का काम है, आपका कोचिंग सेंटर है, आपका अपना कोई कार्य आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें क्यों आपको नुकसान हो रहा है, क्यों वह कार्य चल नहीं रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलसी है, लोग चिढ़ते हैं आपसे। यहाँ पर उनका इरादा है कि आप यह सब कार्य छोड़कर चले जाएं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जो भी पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ भी अगर काम कर रहे हैं, तो आप दोनों के ऊपर भी बुरी नज़र है। तो आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा रुकावट है। और अगर आपका जो बिज़नेस पार्टनर है वह आपका लाइफ पार्टनर भी है, मतलब आप हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो भी लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं यहाँ पर। और वह चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि इनके कार्य रुक जाएँ या आगे ना बढ़ पाएँ, तरक्की ना कर पाएँ। तो यहाँ पर आपकी कंपनी इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि किसी की बहुत ही बुरी नज़र है। जेलसी बहुत स्ट्रांगली विजिबल है, मतलब इतनी जेलसी है कि आपके कार्यों में ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज आ रही है। और यहाँ पर आने वाले समय में आपका ये काम बंद भी हो सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी से आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली ले सकते हैं इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा 31st टॉपिक है, क्या आपके घर में, क्या आपका घर आपके लिए शुभ है, जिस घर में आप रहते हैं। तो जानते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं क्या वह आपके लिए शुभ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो बता रही हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनके कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और बहुत समय से आपके घर में कुछ भी अच्छा, कुछ भी शुभ नहीं हुआ है। तो इसका मुख्य कारण है कि कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है। तो यह घर आपके लिए शुभ नहीं है। जिस भी घर के बारे में आप सोच रहे थे या जहाँ भी आप रहते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण आपके कार्य रुक रहे हैं। तो ब्लॉकेजेस हैं इस घर में बहुत ज़्यादा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आपके कार्य नहीं बन रहे हैं। अब देख लेते हैं 32nd टॉपिक हमारा, माँ बगलामुखी का संदेश आपके लिए। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक आपसे क्या कहना चाहती हैं,
क्या है उनका संदेश आपके लिए। माँ बगलामुखी कह रही हैं कि युद्ध पे जा रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो, कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर नुकसान हो सकता है, सडनली सब कुछ खत्म हो सकता है। यहाँ पर आप जो भी करने जा रहे हैं इसमें माँ बगलामुखी आपसे कह रही हैं कि यह कार्य शुभ नहीं है। हो सकता है आपने माँ बगलामुखी की उपासना की हो, उनकी पूजा की हो, अनुष्ठान किया हो और कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है जिसके कारण माँ बगलामुखी आपसे रुष्ट हैं। यहाँ पर मैया की जो भी पूजा आपने करी है, हो सकता है उसमें कुछ भूल चूक हुई है आपसे। जो भी कार्य आप करना चाहते थे, जिस भी चीज़ के लिए आप आगे बढ़ना चाहते थे, वहाँ पर एक फेलियर दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं माँ तारा। 10 महाविद्याओं में से एक माँ तारा आपसे क्या कहना चाहती हैं। माँ तारा का संदेश आपके लिए। माँ तारा कह रही हैं आपसे कि यहाँ पर कुछ नया करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, और आगे सामने से कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है। माता कह रही हैं कि आप अपने कार्यों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कोई है जो आपकी मदद कर सकता है। तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं और जो भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं उस हेल्प को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। एक घर में बंद होकर रह गए हैं, आप आगे कुछ किसी से बात कर ही नहीं रहे हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और दुनिया से कनेक्शन नहीं है अब आपका। जब तक आप उस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, उस जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये हेल्प आप तक कैसे पहुंचेगी। थोड़ा कदम तो आपको भी चलना होगा। माँ तारा आपकी मदद करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए आपको घर से निकलना तो पड़ेगा। घर से जब निकलेंगे तभी तो वो पर्सन आपको मिलेगा, वो हेल्प मिलेगी जो मैया आपकी तरफ भेज रही हैं। तो यही संदेश है मैया का आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा टॉपिक नंबर 34, माँ लक्ष्मी का संदेश आपके लिए। टॉपिक नंबर 34 है ये हमारा। माँ लक्ष्मी आपसे क्या कहना चाहती हैं। मैया कह रही हैं आपसे, क्या कह रही हैं मैया। देखिए, हो सकता है आपने कोई नई बिल्डिंग बनाई है, कोई नया घर बनाया है, बहुत पैसा लग गया उसे बनाने में, और जब वो घर लास्ट में जब बनने ही वाला था तो अचानक से पैसे ख़त्म हो गए हैं, और अब वहाँ पे जो लोग आपके साथ थे वो अब साथ नहीं दे रहे हैं आपका। तो माँ लक्ष्मी कह रही हैं कि धन की हानि होने वाली है, आने वाले समय में धन की हानि हो सकती है। कोई भी नया कार्य शुरू करेंगे वहाँ पर फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है। माँ लक्ष्मी की मंत्रित पोटली आप ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, रीडिंग बुक कराइए। नेक्स्ट देख लेते हैं माँ ज्वाला जी आपसे क्या कहना चाहती हैं। ज्वाला मैया का क्या संदेश है आपके लिए। माँ ज्वाला आपसे क्या कहना चाहती हैं। माँ ज्वाला का संदेश आपके लिए। माँ ज्वाला कह रही हैं कि आने वाले समय में कोई पर्सन आपके घर से निकल के जा रहा है, क्योंकि आपके घर में जब से यह पर्सन आया है बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। कोई कोर्ट केस भी चल रहा है, ज़बरदस्ती यह पर्सन आपके घर में घुसा हुआ था, आपके घर से निकल नहीं रहा था, और अब आने वाले समय में इस पर्सन को आपके घर से, आपकी लाइफ से जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर माँ मैया का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो यहाँ पर माँ ज्वाला कह रही हैं कि कोई पर्सन है, कोई स्पिरिट भी हो सकती है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है ऐसा भी हो सकता है, कोई जिन जिन्नात की एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज है, कोई ऐसे लोग हैं जो आपके घर में अननेसेसरी रुके हुए थे, या फिर कोई स्पिरिट रुकी हुई थी जिसके कारण घर में सभी लोगों की तबीयत बिगड़ रही थी। यहाँ पर हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ हो, लेकिन माँ ज्वाला कह रही है कि आने वाले समय में ये एनर्जी आपके घर से जा रही है और आपके घर में यह वापस नहीं आएगी। यदि यह कोई पर्सन है तो इस प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ था। इस पर्सन ने आपकी शॉप हो सकती है, आपका घर हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी ये पर्सन है जिसने ज़बरदस्ती कब्जा किया था, माँ ज्वाला कह रही है जल्दी ही ये चला जाएगा। यहाँ पर हो सकता है आपने कोई कोर्ट केस भी किया हो, कोई लीगल इशू भी हो। तो यहाँ पर माँ ज्वाला कह रही हैं कि जल्दी ही ये पर्सन आपके घर से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी शॉप से चला जाएगा। तो मैया का आशीर्वाद है आपके ऊपर। अगर आपको मंदिर पोटली चाहिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 टॉपिक है माँ भूमि, यानी कि ज़मीन, यानी कि धरती। धरती माँ का आपके लिए क्या संदेश है। धरती माँ क्या कहना चाहती हैं आपसे। धरती माँ कह रही हैं आपसे, यहाँ पर माँ धरती कह रही हैं आपसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको किसी प्रॉपर्टी से निकाल देना चाहते हैं। कोई ज़मीन है, वो ज़मीन आपके हाथ से छीन लेना चाहते हैं, और आपको और आपके बच्चों को, आपके परिवार को उस जगह से भगा देना चाहते हैं। यहाँ पर माँ धरती कह रही हैं कि मेरी पूजा करो, आराधना करो। वो जो ज़मीन है, जिस ज़मीन से आपको निकालना चाहते हैं, उस ज़मीन की पूजा करो।
माँ धरती आपसे कह रही हैं कि मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन आपको मैया की पूजा करनी होगी। आप चाहें तो माता की चमत्कारी मंत्र पोटली ले सकते हैं माँ धरती की। जो भी आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, रीडिंग बुक कराइए। माँ धरती की रीडिंग आप लीजिए, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में आप हमें बताएं, और आगे उसके लिए जो माता की चमत्कारी मंत्र पोटली है वो आपको दी जाएगी, जिससे कि आपको आगे का प्रोसेस भी समझाया जाएगा, जिससे कि वह प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो और जो लोग आपको निकालना चाहते हैं वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके। तो आप इसके लिए माता की चमत्कारी मंत्र पोटली ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, रीडिंग बुक कराइए, प्रॉपर्टी रीडिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि माँ दुर्गा का क्या संदेश है आपके लिए। ये हमारा 37वां टॉपिक है कि माँ दुर्गा आपसे क्या कहना चाहती हैं। देखिए, दुर्गा माँ जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और दुर्गा माँ यहाँ पर कह रही हैं कि आपके घर की, आपके धन की, आपकी हेल्थ की, सबकी रक्षा तो मैं कर रही हूँ। यहाँ पर ना तो आपके घर में कोई समस्या आएगी, ना आपके धन में कोई समस्या आएगी, ना कोई आपको कोई नुकसान पहुँचा पाएगा। तो माँ दुर्गा का साथ है, माँ दुर्गा का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद है आपके ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं पर पार्वती मैया आपसे क्या कहना चाहती हैं। ये हमारा है 38वां टॉपिक। पार्वती माता कह रही हैं, देखो तुम्हें एक अपनी पसंद का वर चाहिए था, अपनी पसंद की वधू चाहिए थी, और यहाँ पर आने वाले समय में ऐसा होने भी वाला है। लेकिन एक ध्यान रखे कि यहाँ पर कोई एक ऐसा फेक पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि मैरिज के लिए आप कोई ना कोई रिश्ता देख रहे हैं, और यहाँ पर जो रिश्ता आएगा वो गलत होगा, फेक होगा। यहाँ पर मैया आपसे यही कहना चाहती हैं, और माता कह रही हैं कि आपको इस पर्सन से अलर्ट होना होगा, क्योंकि ये पर्सन वही कर रहा है जो इसका परिवार इसे करने को कह रहा है। एक झूठी इमेज के साथ, झूठे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो माँ पार्वती आपको यहाँ पे कोई धोखा होने वाला है उससे अलर्ट कर रही हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, हो सकता है इस समय आपकी शादी की बात चल रही हो, जो भी वह पर्सन है उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी बातें, ये सब आपको वेरीफाई करना होगा। जो भी चीज़ें वो कह रहा है क्या वह सत्य है, क्योंकि ये सोच समझकर किया हुआ प्लान है। यहाँ पर मून है, परिवार ने बैठकर डिस्कशन किया है कि क्या बातें बोलनी है, लेकिन यहाँ पर माँ पार्वती बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है, और यहाँ पर जो भी लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आगे चल के आपको यहाँ धोखा मिल सकता है, तो माँ पार्वती यही कहना चाहती हैं आपसे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। कोई भी रिश्ता आता है तो उसको आपको पहले वेरीफाई करना होगा कि वो जेन्युइन है या नहीं है। यहाँ पर एक फ्रॉड दिख रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। शादी की अगर बात चल रही है तो यहाँ पर धोखा हो सकता है। नेक्स्ट रीडिंग यहाँ पर देख लेते हैं। ये है माँ मनसा देवी का संदेश आपके लिए। 39वां टॉपिक है। माँ मनसा देवी आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या है मैया का संदेश आपके लिए। यहाँ पर मैया कह रही हैं कि आपके घर में, आपके घर के अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक गलत ट्रैक पर चल पड़े हैं। ये लोग आपके खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे हैं, और यहाँ पर आपकी इमेज ख़राब कर सकते हैं, आपकी बारे में झूठी बातें फैला सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए मुसीबत बना सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं मुसीबत। तो यहाँ डेफिनेटली माँ मनसा आपसे यही कह रही हैं कि आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। शत्रु षड्यंत्र रचता जा रहा है, आपकी इमेज को ख़राब कर सकता है। कोई बिल्डिंग है, कोई प्रॉपर्टी है जिसके लिए ये सब हो रहा है, और यहाँ पर हो सकता है कि जो आपका बेटा है या आपके हस्बैंड है, यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा थ्रेट दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 40वां टॉपिक है। माँ संतोषी जी का क्या संदेश है आपके लिए। जय माँ संतोषी, जानते हैं मैया आपसे क्या कहना चाहती हैं। ये हमारा 40वां टॉपिक है। तो मैया कह रही हैं आपसे, माँ संतोषी कह रही हैं कि यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि जिस खजाने की तलाश कर रहे हो आप, कोई ख़जाना है जिसकी तलाश कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है उस खजाने को मिलने में। यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके लिए आपने माँ संतोषी की पूजा करी, आप माँ संतोषी से कनेक्ट हुए, या आपने यूनिवर्स से प्रार्थना करी है कि आपको यह खजाना मिल जाए, लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर संतोषी माँ कह रही हैं
कि जो भी आप चाहते हो वो नहीं हो रहा। यहाँ पर कोई खजाना है, कोई प्रॉपर्टी है जिसके लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो कि यह आपको मिल जाए, लेकिन यहाँ पर वह होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैया यहाँ पर कह रही हैं कि आप उनकी आराधना करें। जब आप उनकी आराधना करेंगे तो यहाँ पर आप शाइन करेंगे, कुछ ना कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हो सकता है इस कंपनी में जॉब ना मिले, लेकिन कोई और कंपनी भी आपको मिल सकती है जो इससे भी अच्छी हो। तो मैया कह रही हैं हो सकता है जो आप चाहते हो, आपको लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हो सकता है उससे भी अच्छा कुछ आपकी लाइफ में आने वाला हो। यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्योंकि यहाँ पर कोई लगातार ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, जिसके कारण आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली थी या जो भी आपको कामयाबी मिलनी थी वो अबेंडनमेंट में बदल गई है। आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है क्योंकि कोई लगातार आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो माँ संतोषी यही कह रही हैं कि किसी की बुरी नज़र है आप पर, जिसके कारण आपके कार्य बन नहीं रहे हैं। और आने वाले समय में मैया आपसे कह रही हैं कि मैं आपकी मदद करूंगी और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से गई है उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपको दूंगी। तो माँ संतोषी की आराधना करें और आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली भी ले सकते हैं। जब आप रीडिंग बुक कराएंगे तो आप मुझे बताइएगा कि माँ संतोषी का संदेश हमने देखा है और उसमें यह चीज़ आई है, तो आप उसी कंटेक्स्ट में हमें एक बार रीडिंग कर दीजिए, हमें बता दीजिए, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो आगे का फ़ी होगा, जो भी होगा, वो बताया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 41 टॉपिक है, ये है जॉब या बिजनेस, आपको क्या करना चाहिए। तो जानते हैं जॉब या बिजनेस क्या करना चाहिए आपको। क्या आपको जॉब करनी चाहिए, क्या आपको बिजनेस करना चाहिए? देखिए बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा आपको लोग धोखा देंगे, डेफिनेटली धोखा मिल रहा है। और यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो दोनों ही फील्ड आपके लिए स्ट्रगल वाली हैं, जॉब भी और बिजनेस भी। देख लेते हैं जॉब के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। देखिए जॉब में भी आपके ऐसे शत्रु होंगे जो आपसे ज़्यादा इंसेंटिव लेने की कोशिश करेंगे, आपसे ज़्यादा सैलरी की कोशिश करेंगे। जब ऐसा नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और बिजनेस में जो आपका राइवलरी है वो आपके सभी प्लान्स को देखेगा। जब आप बैठे हैं बिजनेस का कोई आइडिया सोच रहे हैं तो देखिए पीछे ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे आपके सारे प्लान्स को देखेगा, समझने की कोशिश करेगा और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बिजनेस में भी आपके शत्रु बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी कोई ना कोई आपके इंसेंटिव, आपके फाइनेंसेस को फिनिश कर रहा है। लेकिन दोनों में से जॉब बेटर है आपके लिए।